दोस्तों, इंसान के जीवन में बहुत तरह का दर्द होता है, दुख होता है। इस चुनाव यानी कि महाराष्ट्र चुनाव के हार के बाद कुछ नेताओं का दर्द ऐसा है कि उसका इलाज, उसका दवा नहीं मिल रहा है। उसका एक ही दवा है बर्नोल। बर्नोल सही जगह लगाया जाए तो दर्द में धीरे-धीरे राहत ज़रूर मिलेगी। जी। सीबीआई ईडी मिसयूज किया क्या नहीं किया पूछना चाहता हूँ। कौन सा महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम किया? 5 काम बताइए। कोई दलित को न्याय दिया, कोई फार्मर को न्याय दिया, कोई नौजवान को न्याय दिया? बताइए शर्मा जी। अरे इतना इतना गुस्सा मत होइए शिवानंद जी, रुकिए ना, जनादेश आया, रुकिए ना एक। चुनाव हो गया है, रिजल्ट आ गया है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन वो जलन, वो दर्द, वो टिस अभी भी रह के उठ रहा है, जो कई रूप में सामने आ रहा है। अब क्या फायदा उस गुस्सा का, अब क्या फायदा इस बात का जो चिल्ला के आप टीवी में बता रहे हो। जनादेश आ चुका है, जनता अपना सरकार चुन चुकी है। सही बोला है शर्मा जी ने कि जनता ने जो आपको आईना दिखाया है ना, वो अब तक आपको समझ भी नहीं आया है। अब तक आप उस घमंड में, उस अहंकार में डूबे हुए हो। जनता ने जनादेश की जो कालिक आपके मुंह पे पोती है, विलाप हो रहा है आप। ये विधायक के शपथ हैं। बड़े जोश में बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं लेंगे शपथ, और जिस दिन ले लिया बाबू, ये जो है थूक के चाटोगे। बाकी देखिए इस डिबेट में कैसे बढ़िया से एक चीज का दर बदर खोल दिया है के शर्मा जी ने। देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, और ऐसे बजाने वाले वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। के शर्मा, इतनी बेईमानी हुई है क्या? के शर्मा, हर तरफ से बेईमानी हुई है। वोट गया, डाला किसी को, गया किसी को। मैं इन लोग के विलाप सुन के मुझे हंसी आ रही है मानक जी। और मुझे नहीं पता कि ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है इनको कुछ नॉलेज है या नहीं है। क्या नहीं किया शिवानंद जी बीच में 10 साल बीजेपी सरकार। अरे शिवानंद जी रुकिए ना, पूछना चाहता हूँ कौन सा महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम किया? 5 काम बताइए। कोई दलित को न्याय दिया, कोई फार्मर को न्याय दिया, कोई नौजवान को न्याय दिया? बताइए शर्मा जी। अरे इतना गुस्सा मत होइए शिवानंद जी, रुकिए ना, जनादेश आया है, रुकिए ना एक मिनट प्लीज। एक जनता ने जनादेश की जो कालिक आपके मुंह पे पोती है, आप उससे बहुत जो है प्रताड़ित है। विलाप हो रहा है आपको इतनी भी समझ नहीं है। आप अभी कोर्ट की भनकी दे रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम आए, 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर था ईवीएम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को जो निर्णय दिया है, और जो उस समय फटकार लगाई है ये कहते हुए कि जब जीतते हो तब ईवीएम सही है, जब हारते हो तो ईवीएम खराब है। ये अभी 26 नवंबर का शर्मा जी आने के 3 दिन हमारा बोलने का ये है कि बीजेपी प्रवक्ता साहब को बदतमीजी। मानक जी ये क्या डिबेट है? शिवानंद जी एक करके बोले, एक करके। आपको सबने सुना, शिवानंद जी सुनना चाहिए। आप ऐसा डिबेट कराते? ठीक है मानक जी, ठीक है। उनको कभी ये पहली बार जिंदगी में डिबेट में आए क्या? हाँ पहली बार आए। आप ही सिखाइए। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ चलिए, आप सीखना ही पड़ेगा भाई। इनकम टैक्स लेके आप हमको धमका रहे हैं। जनता सिखा रही है आपको। नहीं हाँ जनता सिखा रही है आपको, आप चिंता मत करो। आप मानक जी आप ये मत कराइए। शिवानंद जी रुकिए ना प्लीज, थोड़ा मुद्दे पर आगे चलते हैं। दर्शक भी जानना चाहते हैं मुद्दों पर पार्टियों की राय। हाँ चलिए, के शर्मा बोलिए। मानक जी बाकी समय तो आप हम लोग के जो है वोट डाउन कर देते हैं। यहाँ कांग्रेस से स्पेशल आपको वो मिला है क्या? हम लोग की तो आप आवाज बंद कर देते हैं। नहीं बोलिए, जब बुलवा रहे हैं आप। नहीं बोलिए। अब मैं सुनिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ। पहला तो स्पष्ट कर दूं, मैं इसी विषय पर डिबेट करने वाला हूं ईवीएम पर, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात कही गई है, और वो एक प्रोपोगंडा और भ्रम पूरे देश के अंदर आपके चैनल के माध्यम से कह के फैलाने की कोशिश हुई है, इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। बार बार मस्जिद की खुदाई की बात हुई है। मैं मानक जी चुनौती देता हूं, अयोध्या को छोड़कर काशी हो, मथुरा हो, या भोजशाला हो, या संभल हो, या और कोई हो, एक जगह मुझे बता दीजिए जहां 1 इंच किसी मस्जिद में खुदाई हुई हो, 1 इंच जमीन भी खोदी गई हो। यही झूठ अखिलेश यादव ने सदन के अंदर बोला, यही झूठ अभी शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे हैं, यही झूठ जो है समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये देश में आग लगाने की कोशिश जो है ये इन लोग के द्वारा होती है, ये झूठ बोल के। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे बताइए कहां पर खुदाई हुई। लेकिन ये झूठ बोल के एक वर्ग विशेष में आग लगाना, जो उसमें कम पढ़े लिखों के अंदर एक भ्रम पैदा करना, और देश की जो है सौहार्दता को बिगाड़ना, इसी का इन लोगों ने सुपारी ले रखा है यहां पर। इसलिए एक लाइन मुझे बोलना जरूरी था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, शपथ का बहिष्कार। शपथ का बहिष्कार करके आपने इस देश के लोकतंत्र का अपमान किया, आपने जनता के जनादेश का अपमान किया है। मानक जी ये शपथ ना मुख्यमंत्री का शपथ है, ना ये शपथ
किसी अन्य मंत्री का शपथ है। ये शपथ जो है ये विधायक के शपथ हैं। जिस विधानसभा से आप चुनकर आते हैं, जिस जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। ये आपको शपथ लेना है, ये किसी और को शपथ नहीं लेना है। आप ऐसा शपथ न लेकर आप संविधान का तो अपमान कर ही रहे हैं। उस विधानसभा की जनता जिसने जिता के आपको भेजा है, आपने उसके मुंह पे जो है कालिक पोतने का काम किया है। उनके जनादेश को आपने अपमानित करने का काम किया। यह होती है इस शपथ की। और दूसरे दिन मैं पूछना चाहता हूं, भी बड़े जोश में बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं लेंगे शपथ। और जिस दिन ले लिया बाबू, ये जो है थूक के चाटोगे, थूक के चाटना पड़ेगा बात कीजिए शर्मा जी। जितने आप उछल के बोल रहे हो ना, बीजेपी इसलिए थूक के चाटोगे कि सदस्यता चली जाएगी। संभाल के ही बोल रहा हूं मानक जी, मुझे बोलने दीजिए। आपने हमारा नेता राहुल गांधी जी का घर खाली उनको किया, जानकारी नहीं है। खाता की एमपी खाली किया। अरे भैया 3 बार थूक के चाट चुका है वो। भाई 3 बार थूक के चाटा है। मानक जी मैं बता रहा हूँ, आप बनारस में अयोध्या हार गए, नासिक हार गए, क्या बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। शिवानंद जी रुकिए ना एक सेकंड। शिवानंद जी एक मिनट, शिवानंद जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए। अब के शर्मा, आपने 2 मुद्दों पर अपनी राय रख दी। आपने जो मस्जिदों वाले सर्वे की जो बात कही, उसमें एक बात मैं कह दूं, मैं उसके बाद आप बोलिएगा, मैं उसमें एक बात कह दूं बस। आपने कहा कि कहीं भी किसी मस्जिद में खुदाई नहीं हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मस्जिदों के सर्वे के जो आदेश हुए हैं, नहीं खुदाई नहीं हुई है, लेकिन जो सर्वे के जो आदेश हुए हैं के शर्मा, वो 2 तरह के आदेश होते हैं। क्योंकि सर्वे 2 तरह के होते हैं। एक होता है सर्वे सिर्फ जाकर मुआयना करने वाला सर्वे, और एक होता है साइंटिफिक सर्वे। तो जो कुछ जगह पर सर्वे के आदेश हुए हैं, उनमें 1 या 2 जगहों पर साइंटिफिक सर्वे के आदेश हुए हैं। और वो साइंटिफिक सर्वे का मतलब यह होता है कि आपको वहां खुदाई करनी पड़ेगी। अभी हुई नहीं है, लेकिन लोकल कोर्ट से इस तरह के आदेश हुए। मानक जी सुनिए, आज तो बहुत टेक्निकल युग है, बहुत तकनीकी युग है। वो तो मशीन ऊपर रखकर ही जमीन के नीचे से आज लोग पता लगा देते हैं कि तेल है या पानी है नीचे या चट्टान है। वो तो सारी चीजें आ जाएंगी, सपने में पता उसमें स्पष्ट है कि कहीं पर खुदाई डैमेज नहीं होगा। सपने सुन में लीजिए, ये निर्णय की जो है इसमें कोई किसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अरे रुक जा भैया, अभी बहुत चोट लगनी है, बहुत चोट लगनी। मानक जी मुझे बोलने दीजिए, आप ऐसे डिबेट मत कराइए मेरे साथ। मैं जिस मुद्दे पर बोलूंगा मैं यही कर रहा हूं। ये तो अच्छी कहावत है, थूक के चाटना। ये थूक के चाटना एक कहावत है अच्छी। कल यदि ये शपथ लेंगे तो क्या थूक के चाटने का काम नहीं करेंगे? मुझे ये चीज समझाइए। आज तो इतने जोश में कर दिया आपने कि नहीं लेंगे शपथ। और दूसरी बात, अभी इसमें बड़ा ईवीएम की बात आई। कार्तिक चिदंबरम, पी चिदंबरम, तमाम इनके कांग्रेस के नेता वो सब कह रहे हैं कि ईवीएम का पर कोई विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के छाटुकारों को राहुल गांधी क्यों बचाना है? अब यह हार, वस्तु स्थिति क्या है? हार के बाद जो आप अपमान करते हो जनता का, जब हारे, हम महाराष्ट्र में हमारी सीटें कम हुई मानक जी, हमारी उत्तर प्रदेश में कम हुई। हमने कभी ईवीएम पर किसी पर आरोप नहीं लगाया। चुनाव आयोग से लेके हमने समीक्षा किया, हमने अपने अंदर मेहनत किया। हम पुनः सारे जो प्रोपोगंडा फैलाए थे इन लोगों ने लोकसभा में, उसके अगेंस्ट हमने जनता के बीच जाकर हमने काम किया। हमने महाराष्ट्र की जनता के बीच से गलतफहमी दूर की और हमने वहां बहुमत लेके आए। उत्तर प्रदेश में भी जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 7 सीटें जीते। आप जीतकर भी गाली बक रहे हो वहां पर बैठ के, ईवीएम पे आरोप लगाते हो, जनता चुनाव आयोग को अपमानित करते हो। जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है सर। जनता इसका आपको देती है कि जनादेश को आप नहीं मानते। अब दोस्तों वीडियो को देखे तो ऐसा ही लगता है, शायद आपने भी चीज एनालिसिस किया होगा, आपने महसूस किया होगा कि वो दर्द, वो टिस, वो जलन अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी शायद चुनाव होगा, फिर जीतेंगे, फिर से आएंगे। ये ख्वाब, ये सब अभी भी दिमाग में पल रहे हैं। बाकी क्या रहा है आपकी वीडियो पे आप कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।